ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 दिसंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की मुरली मंथन में आप सभी दिव्य आत्माओं का स्वागत। आज की साकार मुरली देखिए 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने बोली। एक तो लगातार बाबा आज तीसरे दिन भी ईश्वरीय मिशन की बात कर रहा है। तो ईश्वरीय मिशन का कर्तव्य एक ही हो सकता है कि सबको ईश्वर का परिचय दे करके उनको भी बेहद के बाप का वारसा दिलाना। तो एक ये बात। दूसरी बात बाबा ने आज क्लियर की है कि तुम्हारी कर्मेंद्रियों की चंचलता कब समाप्त होगी, या दूसरी तरह से कहें तुम परख भी कर सकते हो कि तुम अभी तक कहाँ तक, कौन सी स्टेज तक पहुंचे हो, है ना। तो जब हमारी स्टेज सिल्वर एज तक पहुंच जाएगी, देखिए 3-4 अवस्थाएं हैं, तो जब सिल्वर एज तक पहुंचेगी तब कर्मेंद्रियां चंचलता बंद हो जाएगी। तो उसकी हम गहराई में जाएंगे और बाबा फिर से आज अपनी चेकिंग करने के लिए कह रहा है। उसी के हिसाब से गीत भी है, मुखड़ा देख ले प्राणी। मतलब क्या क्या हमारे अंदर है। तीसरी बात बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मण वर्णों की बात बाबा ने आज की है। बिल्कुल कैटेगरी बाबा ने समझाया कि दुनिया वाले जो वर्ण बोलते हैं और तुम में क्या फर्क है। जज करो, बाप जो कहता है वो सच है या जो वेदों शास्त्रों ने कहा वो सच है। और आज बहुत सारी परहेज की भी बाबा ने बात किया है ना। तो वो भी हम देखेंगे कि क्या क्या परहेज बाबा ने कहा है करने के लिए, क्योंकि छिपाएंगे तो बहुत सारा नुकसान होगा। और शरीर का बाबा ने कहा ध्यान, ममत्व तो नहीं रखना लेकिन ध्यान रखना है साथ साथ। कई लोग फिर सोचते हैं कि ये शरीर तो पुरानी जूती है, इसका क्या काम आएगा। तो कई लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए बाबा ने साथ साथ अटेंशन भी खिंचवाया है, उसको भी हम देखेंगे। और 3 तरह की सेवाओं के बारे में आज बाबा ने कहा, बैलेंस रखने की बात कही। संकल्प, बोल और कर्म, तीनों सेवाओं के मार्क्स बराबर हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। और आज का व्यक्ति सारा बहुत खास है। बाबा कह रहा है कि पिछले जन्म कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग मिलता है, मन के संस्कार मिलते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से देखेंगे। तो ये मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं। हम शुरुआत करते हैं आज के व्यक्ति सारे से कि पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप हमें तन का रोग और मन के संस्कार मिलते हैं। अब इसको अगर हम गहराई से देखें तो हम सब ने कई बार देखा है कि बहुत सारी आत्माएं बचपन से ही, आप देखो बचपन से कोई को पूरा गीता कंठस्थ कर लेगा, कोई श्लोक सुनाता रहेगा। छोटी छोटी बच्चियां क्या क्या कर रहे हैं, कैसे आता है उनको ये सब। अभी तो जन्म ही लिया, बिल्कुल छोटे छोटे कैसे हो रहा है ये सब। तो ये वो आत्माएं हैं जो पिछले जन्म के संस्कार लेकर के आते हैं। इसको अच्छी तरह से हम सब समझेंगे। मतलब जो संस्कार आत्मा ने बार बार कर्म करके पिछले जन्म में बनाए थे, वो संस्कार आगे जाते हैं। इसका मतलब कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम खाली हाथ आए थे खाली जाएंगे, तो ना खाली आए थे ना खाली जाएंगे, है ना। हम अपना कार्मिक अकाउंट और संस्कार लेकर आए थे और यही लेके जाएंगे। बाबा आज वही बात को पक्का कर रहा है कि मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कार से टक्कर भी खाते हैं खाएंगे, क्योंकि वो लेके आए। एक दूसरी बात साथ साथ कही, कर्मों के हिसाब किताब। अब मान लो इस जन्म में
कोई कर्म हमने किया, कर्मों के हिसाब से विकर्म कहा जाता है, श्रेष्ठ कर्म कहा जाता है, जैसे जैसे करते हैं। अब उस कर्म के हिसाब से बाबा कह रहा है कि तन का रोग मिलता है अगले जन्म में। अब देखो, बहुत सारे लोगों का ये जो प्रश्न रहता है ना, कि जो अच्छा काम करते हैं उनको बुरा मिलता है और जो बुरा काम करते हैं उनको अच्छा मिलता है, उसका आज बाबा ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? कि पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग होता है। मतलब इस जन्म में अगर मैंने बहुत सारे पाप कर्म कर लिए, अगले जन्म में अगर मुझे बचपन से ही बीमारी हुई, तो ये हमारा पिछले जन्म का हिसाब किताब है। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी की बात की है बाबा ने, ये छोटी बात नहीं। तो कई लोगों को जो ये क्वेश्चंस चलता है, बाबा के ज्ञान वालों को भी चलता है और अज्ञानियों को तो चलता है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे को ऐसा बच्चा क्यों मिला, मेरे को ऐसा पति क्यों मिला, मेरे को ऐसी पत्नी क्यों मिली, मेरा शरीर ऐसा खराब क्यों है, मेरे को तो सारा जन्म ऐसा झेलना पड़ेगा। ये पिछले कर्मों का हिसाब किताब है, जिसके फलस्वरूप तन का रोग हो। अब हिसाब किताब तो आ गया, मन के संस्कार तो आ गए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अब वो होते हुए भी टक्कर न खाए। मतलब जो हिसाब किताब आया, अब मालिक बन करके चुकतू करना है। हिसाब तो आया गया, अब क्या करना है? अब मुझे चुकतू करना। ओके, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ओके, आई एम एक्सेप्टिंग इट। मैंने पिछले जन्म में कुछ कुछ उनके साथ ऐसा किया होगा, अब वो आत्मा कर रही है, फुल स्टॉप। थैंक यू आत्मा, थैंक यू बाबा, थैंक यू ड्रामा, कह करके इसको बंद कर देना है। नहीं तो चलता रहेगा, गो ऑन गो ऑन गो ऑन गो ऑन, और हम करते रहेंगे। हमारी फिर से ब्लैक बालें जाती रहेंगी और सामने वाली आत्मा से फिर कुछ आता रहेगा और हिसाब किताब चुकते नहीं होगा। अभी तो लास्ट एपिसोड चल रहा है तो करना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है कर्म भोग के बस न होकर के मालिक बन करके हिसाब चुकतू कराए, कर्मयोगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत स्थिति की निशानी। तो मतलब कर्म तो आया, लेकिन मेरे अंदर कोई क्वेश्चंस ना चले। आप देखो, एक मंक की आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मंक मतलब जो कम उम्र में ये समर्पित हो जाते हैं नहीं, वो मंक मोस्टली बोलते हैं, जो भिक्षु होते हैं, ये दलाई लामा के शिष्य ऐसा करके। तो उनमें कहा जाता है कि एक मंक था जिसको गलत तरीके से उसको जेल में डाल दिया गया। अब जब उसको जेल में डाल दिया गया, तो बाद में साबित हुआ, 7-8 साल उसको जेल में रहना पड़ा। तो उसको पूछा कि आपको जेल के द्वारा, जेल में रहे तो आपने क्या सोचा, कैसे संकल्प चल रहे थे आपको, रिग्रेट है आपका? बोला, मेरे को एक ही रिग्रेट है जेल में रहने का, कि मैंने एक बार उस आत्मा के लिए निगेटिव सोचा था जिसने मेरे को जेल में डाला था। आप सोचो, इसको कहते हैं कर्मातीत स्थिति की निशानी। और हम तो पता नहीं क्या क्या किसके लिए सोच लेते हैं। सोचो, तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत, ये मेहनत करनी है, क्योंकि हिसाब किताब तो आएगा ही ना। हिसाब किताब तो नहीं आएगा ऐसा तो नहीं है, विकर्म तो होंगे, सिर पर पापों का बोझा तो है। अब बोझा इसे नहीं चढ़ा, द्वापर युग से हमने सब करके अपने ऊपर बोझा बहुत चढ़ाया, और आज बोझा चढ़ते चढ़ते इतना ज्यादा हो गया। इसलिए देखो, इस अंतिम जन्म में क्या क्या हो रहा है लोगों के साथ, शरीर के साथ कितना कष्ट है लोगों को। वो हमारे कर्मों के हिसाब किताब से हो रहा है। हमारे कर्मों के हिसाब से जन्म मिल रहा है, हमारे कर्मों के हिसाब से एजुकेशन, सब कुछ वैसे मिल रहा है। तो कर्मेंद्रियों को बस में तो करना पड़ेगा। आज भी अगर कोई हमारी कर्मेंद्रियों द्वारा ऐसा कर्म होगा तो घाटा पड़ जाएगा। आज बाबा देखो क्या कह रहा है, रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता, रचयिता बाप को याद करना।
किसी और की याद ना आए, बाप का बनकर सुनना। ज्ञान में आकर फिर अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उसका बोझा सिर पर बहुत चढ़ता है। ना समझ के कर्म किया तो बोझा कम, समझ के गलत कर्म किया तो बोझा ज्यादा, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है ऐसा कोई काम नहीं करो जो घाटा पड़ जाए। भगवान की ग्लानि होती, बाबा का बन करके हम ऐसा कोई कर्म करें तो क्या होगा। हुँ? परहेज भी रखनी ना, बाबा कहते हैं दवाई में परहेज रखनी पड़ती है, तो यहाँ भी परहेज रखनी। डॉक्टर कहे खटाई आदि नहीं खाना, तो नहीं खाएंगे ना, खाएंगे तो बीमारी बढ़ेगी। इसलिए कर्मेंद्रियों को बस में करना होता है। अगर छिपा कर खाते रहेंगे तो दवाई का असर नहीं होगा। कई लोग लोभ बस खा पी लेते हैं, हालांकि शारीरिक रूप से भी नुकसान करते हैं, मानसिक रूप से भी नुकसान करते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहले अज्ञान काल की बात बताता हूँ। अगर मेरा कोई चीज खाने का मन नहीं होता था और किसी के यहाँ गए और उसने बहुत कह दिया, मान लो खा लिया, तो मेरी मुख में छाले पड़ जाते थे तुरंत, सेम डे में, 1-2 घंटे के अंदर। मतलब रिएक्शन अंदर से आ जाता था। आप सोचो, अभी तो वो सब नहीं होता है क्योंकि अभी तो ऐसी कोई जरूरत पड़ती नहीं है। मतलब कोई चीज अंदर से जैसे सामने आई तो अंदर से मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा सिक्स सेंस बोलता है कि ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी है। जैसे अभी भी मैं आपको बताता हूँ, अंदर से मेरे को ये जैसे प्रेरणा तो नहीं, शब्द अच्छा नहीं है बोलना, मेरे को एहसास होता है अंदर से, पता चलता है कि ये स्थान पे जाना है, ये स्थान पे नहीं जाना, इस समय बोलना है, इस समय नहीं बोलना है, महसूस होता है। तो अभी ये जो महसूसता होती है, ये महसूसता विवेक की होती है। अंदर विवेक होता है ना, विवेक अगर आपका जीवित है तो विवेक बताएगा क्या करना नहीं करना। फिर मैं उसके अनुसार अगर मैंने कर्म किया तो मुझे फायदा होगा, उसके अगेंस्ट किया तो मुझे नुकसान होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाबा कहता है अगर छिपा कर खाएंगे तो दवाई का असर नहीं होगा। इसको भगवान कहता है आसक्ति, है ना। ये नहीं करो। भगवान भी हमारा कौन है, सर्जन है, तो उनको भी अच्छी सब कुछ बता देना है, छिपाना नहीं है ना। कई बच्चे कहते हैं मन में संकल्प आते हैं, स्वप्न आते हैं, बाबा कहते हैं आएंगे, डरना नहीं है ना। सतयुग त्रेता में ये बातें नहीं होती, अभी हो रही। तो जब हम त्रेता की स्थिति तक पहुंच जाएंगे, आज बाबा ने सिल्वर एज तक पूछा ना, पहुंच जाएंगे, तब कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसका मतलब अगर अभी भी कर्मेंद्रियां मेरी हलचल में है, अभी भी मेरी स्थिति ऊपर नीचे होती है, अभी भी मैं इधर उधर होता हूं, तो मैं त्रेता तक नहीं पहुंचा क्या। चेक करना कितनी देर में मैं हो पाता हूँ। और त्रेता तक तो नहीं, हमें तो सतयुग तक पहुंचना है। तो सतयुग में आएंगे तो, त्रेता तक आएंगे तो सतो होगी स्थिति, सतयुग में आएंगे तो सतो प्रधान होंगे। मतलब आत्मा के जो 7 गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति, वो उसमें सतो प्रधानता आ जाएगी, 100% चार्ज हो जाएगी, है ना। आप देखो, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज और फिर आयरन एज। हम सब आयरन एज में हैं। तो आयरन से पहले किस में जाएंगे, कॉपर एज में जाएंगे, फिर कॉपर एज से सिल्वर एज में जाएंगे। जब सिल्वर एज में जाएंगे सॉरी, तब जाकर के कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद होगी। तो अगर अभी भी कर्मेंद्रियों की चंचलता है तो मतलब सिल्वर एज तक नहीं पहुंचे, तो फिर क्या हालत होने वाली है। चेक करना है हमें अच्छी तरह से कि हमारी कर्मेंद्रियां कितनी शीतल हुई है। पहले बस में थी ना, तो अब बस में करनी है, क्योंकि अभी हमें सतोप्रधान बनना, रिटर्न जर्नी। और उसके लिए बाबा ने आज होमवर्क दिया है कि चार्ट रखो अपना, देखो मेरे अंदर अब तक कितने पाप है, कितने पुण्य है। इसलिए गीत है ना कि मुखड़ा देख ले प्राणी, कितना पाप है, कितना पुण्य है तेरे अंदर में। महसूस होगा हमें जब
सिल्वर एज तक आ जाएंगे तो महसूसता होगी। अब कोई तूफान नहीं आते हैं, मन शांत रहता है। फिर धीरे धीरे हम चले जाएंगे गोल्डन एज तक और फिर कर्मेंद्रियां हमारे एकदम शीतल हो जाएंगी और हम शरीर छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए भगवान परहेज बता रहा है। तो ये परहेज हमें करना है ना। और साथ साथ सबको ईश्वर का परिचय देना है, ईश्वरीय मिशन है ना। और परिचय देने के लिए आज बाबा ने कहा घर पे चित्र रख दो, सीढ़ी का चित्र रख दो, त्रिमूर्ति का रख दो, झाड़ का रख दो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चित्र, वैसे तो सबके घर में होंगे ही शायद, कुछ लोगों के घर में हो सकता ना हो, तो रखो। इससे सब लोग समझ में आ जाता है सबको कि ये है क्या। और उस चित्र को देख करके तुम क्लियर समझा भी सकते हो कि कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नहीं जाएगा, वो सब चीजें उसमें क्लियरिटी है। तो ये होना चाहिए, कैसे देवी देवता का फाउंडेशन लग रहा है वो सब पता चलता है। तीसरी बात आज बाबा ने कहा, वर्णों की बात की है। दुनिया के वर्ण और भगवान जो वर्ण बता रहा है उसमें डिफरेंस देखो। दुनिया में क्या बोलते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये चारों वर्ण दिखाए गए हैं कि इस धरती पर इस समय है। ब्राह्मण मतलब कहते हैं मुख से पैदा हुए, और क्षत्रिय मतलब हाथ से पैदा हुए कहते हैं, और वैश्य मतलब पेट से, और शूद्र मतलब पैरों से। तो सबसे निम्न माने जाते हैं शूद्र, जिसमें बहुत सारी प्रजातियां आती हैं, उनमें मैं नहीं जाऊंगा। एक्चुअली ये मीनिंग नहीं था वर्णों का। भगवान समझाता है कि संगम युग पर तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण वर्ण के। तो फिर क्या होता है? देवता वर्ण के बनते हैं हम सतयुग में। सतयुग त्रेता देवता वर्ण के रहते हैं, और फिर द्वापर युग में वैश्य वर्ण के, और फिर कलयुग में सब शूद्र होते हैं। और फिर भगवान जब इस समय आता है तो हमें ब्राह्मण बनाता है। अब ये दुनिया में नहीं, दुनिया में क्या किया लोगों ने, और उसके हिसाब से कर्म भी बांट दिए, ये कर्म करेंगे। हालांकि आजकल ऐसा नहीं है कि मोची कास्ट का जो होगा वही जूता काटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो बहुत कुछ होता है, सब करते हैं, बिजनेस जिसमें फायदा हो लोग कर लेते हैं। तो ये कर्म के हिसाब से था। अभी क्या है, उसको जातिगत कर दिया गया है। भगवान ये बातें समझा रहा है। तो जो आत्माएं कर्म अगर श्रेष्ठ हैं तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब ब्रह्मामुख वंशावली। आजकल नाम के तो ब्राह्मण है, कर्म श्रेष्ठ नहीं है, नाम के पुजारी है, सेवन करते हैं मांस मदिरा का। तो मतलब क्या है? बाबा कहते हैं इसलिए सिर्फ गायन है। अभी तुम एक्चुअल ब्राह्मण वर्ण के हो, अब तुम जज करो कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, भेंट करो। शास्त्र में जो सुनते हैं, भगवान जो कह रहा है क्या सही है। तो दुनिया वाले ब्राह्मण धर्म को भी बिल्कुल भूल गए, और ये सब विराट रूपी चित्र में दिखाया है, खाली उसमें शिव बाबा को भूल गए। तो ये सारी बातें हम दुनिया को समझा सकते हैं। बाबा ने कहा देखो वर्षा दो ही से मिलता है, लौकिक से और पारलौकिक से। तो जितना लौकिक बाप को याद करते हैं उससे ज्यादा पारलौकिक बाप को याद करना चाहिए। अब हम कितना याद करते हैं वो देखो। आज हुसैन के घोड़े की भी बात आई है, जैसे मोहम्मद के घोड़े को सजाते हैं वैसे हुसैन का घोड़ा मतलब शिव बाबा का रथ। ये भी सब समझ नहीं पाते थे। तो ये सारी बातें बाबा ने आज समझाई है, उसको समझ करके पुरुषार्थ करना है, हमें मेहनत करनी है, आप समान बनाना है, सारी दुनिया की आत्माओं को माया की जंजीरों से छुड़ाना, सब कब्जे में। और भगवान आया है रावण से छुड़ाने के लिए, तो छोड़ने का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। यही मेहनत है। और उसके लिए हमेशा एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम रहे। आत्मा को ही तो हमको अपन बनाना है, प्योरीफाई करना है ना। तो मेहनत करना है।
आज बाबा ने साथ साथ ये भी कहा है, शरीर पुराना जड़ी भूत है, इसलिए ममत्व तो नहीं रखना, ये ज्ञान की बात है। लेकिन इसमें गड़बड़ लोग क्या करते हैं, शरीर का ध्यान नहीं रखना तो ध्यान देना बंद कर देते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, फिर सोचते हैं कि बाबा ने कहा यज्ञ में हड्डी हड्डी सुहा करना, और फिर बाद में तकलीफ होती है। आदरणीय जगदीश भाई जी को जब शरीर छोड़ने के बाद भोग संदेश में यही कहा बाबा ने कि बच्चे, उनसे मिलन में भी कहा था एक दो बार कि बच्चे शरीर का भी ध्यान रखो, लेकिन नहीं रखा। मैं किसको और बताऊं, हमारे घर में युगल, उनका भी यही हाल था, अभी थोड़ा समझ में आया। नहीं नहीं, हड्डी हड्डी सुहा करना, हड्डी सुहा करने का मतलब नहीं है कि शरीर का ध्यान नहीं दो, शरीर का ध्यान देना, संभाल करनी, अंदर से ये समझना है। कई लोग समझते नहीं, जैसे बाबा मुरलिया में बोल देता है कि रात भर जग करके पुरुषार्थ करना चाहिए, रात में नींद हराम कर देनी चाहिए। अब कई लोग फिर रात में उठ करके बैठ जाते हैं, पूरी रात हम तपस्या करेंगे, पूरी रात तपस्या करोगे, दिन में क्या करोगे, नींद तो आएगी, और शरीर का बैलेंस नहीं रखेंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे, और बीमार पड़ जाएंगे तो कहेंगे ज्ञान ठीक नहीं। ज्ञान ठीक है, तुम्हारी समझ नहीं ठीक है ना, तो समझ को ठीक करो। तो ये बात अच्छी तरह से समझना है, पुरुषार्थ करना है। जितना याद में रहेंगे, सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, इंडिविजुअल मेहनत करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। फाइनल रिजल्ट तो बाद में ही आएगी ना, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो सूक्ष्मतन में रहना पड़ेगा, जैसे ब्रह्मा बाबा रह रहे हैं, और बाबा ने आज कहा सूक्ष्मतन में रहकर भी फिर जन्म लेना पड़ता है। ये वाली बात मुझे नहीं पता है कि सूक्ष्मतन में दिखाने के बाद भी जन्म लेना पड़ता है। ये वाली बात किसी से मैं डिस्कस करूंगा, पता चलेगा तो जरूर सबको बताऊंगा। आते हैं आज वरदान पर। बाबा ने कहा 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुणमूर्त भव। 3 सेवाएं मतलब संकल्प से, बोल से और कर्म से सेवा पर हमें तत्पर रहना, और जो ऐसे तत्पर रहते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क्स समान हैं, सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है, मतलब मनसा वाचा कर्मणा, तो पास भी दानव व गुणमूर्त बन सकते हैं, बन जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ना। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुणमूर्त बनना है। सबसे बड़ा दान तो गुणदान ही है, भाषण से नहीं, भाषण से लोग समझते हैं, तो वो हमें करना है, और निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव होता रहेगा। निश्चय ही हमें ऊपर उठाता है और निश्चय ही हमें नीचे गिराता है, तो हमें चेक करना निश्चय कितना है। तो आज की मुरली से मुख्य जो पॉइंट्स हैं, एक तो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि हमारी स्टेज कहाँ तक पहुंची है, कर्मेंद्रिया हमारी शीतल हुई कि नहीं, शरीर की भी संभाल करनी है, एक परमात्मा की अविचारी याद में रहना है, जो परहेज भगवान बताता है उसको पूरा पूरा पालन करना है। ऐसा कोई कर्म न हो जाए जो बाप की ग्लानि हमारे द्वारा हो और पाप का खाता बने, इससे घाटा होगा ना, वो काम नहीं करना है। और तीनों सेवाएं एक साथ करनी है, संकल्प, बोल और कर्म द्वारा, तभी हम सफलता मूर्त बनेंगे। अपने गुणों द्वारा दान करना है, और निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन में का अनुभव होगा। और बहुत ध्यान रखना है, कर्मों का हिसाब किताब चुप करना है, क्योंकि उसके हिसाब किताब से तन का और मन का भी रोग होता है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा।